Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss ninth chemistry chapter number 1, FLP1. It's a full length paper containing long questions, short questions, MCQs, containing all knowledge based, understanding based, and application based questions. So there are total 31 questions, board pattern paper, having 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. So first question is, how many atoms are present in 1 gram atom of a substance? 1 gram atom means mole. 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? तो ये सबको पता है, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं. ओके, सो ए ऑप्शन. हाउ मैनी एलिमेंट्स अकर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 92. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, मोलर मैस ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है. इसमें से कह रहा है कि ऑक्सीजन का मोलर मैस AMU में क्या होगा? 32. ऑक्सीजन डायटोमिक है ना, एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, 2 का मैस क्या होगा? 32 AMU. अमाउंट ऑफ एनर्जी गिव आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड. जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड किया जाता है तो एनाइन बन जाता है. ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो जो एनाइन है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ना, तो इसमें ये वाले टर्म्स आपके इस चैप्टर में नहीं हैं. लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो एनाइन बनता है तो एनाइन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है. एनाइन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है. तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है. दैट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन डी है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ मोल्स इतने ग्राम ऑफ NaCl में कितने होंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, नॉन मैस ओवर मोलर मैस. नॉन मैस ये है हमारे पास, इसको जब आप डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मैस के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो NaCl का मोलर मैस कितना होता है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो आई विल राइट NaCl. सोडियम इज़ 23 मैस एंड क्लोरीन का मैस है 35.5. जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है. तो ये NaCl का मोलर मैस है, ठीक है. नॉन मैस उसने हमें दिया हुआ है 29.25, ठीक है. नॉन मैस है 29.25. उसको जब हम मोलर मैस 58.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे क्या? नंबर ऑफ़ मोल्स. बिकॉज मोल्स का फार्मूला है नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. तो ये हमारे पास आंसर आया है 0.5 मोल्स. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्राइटोमिक. ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है. इनमें से किस मॉलिक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट हैं? अगर हम ए ऑप्शन देखें उसके अंदर तो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फ़र, 2 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 एटम है. 3 तो नहीं है इसलिए इनकरेक्ट हो गई. बी को देखें इसमें 2 एटम हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गई. डी ऑप्शन को देखें तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यानी 2 एटम है, ये भी इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन रह गया, उसको देख लेते हैं. कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, टोटल हो गए 3. तो दिस वन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें 3 एटम हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के. MCQ नंबर 7 है. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये डेफिनेशन है आपकी बुक की. दिस इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है ऑप्शन बी CH2O, ठीक है. बुक में भी मेंशन है, मैं भी आपको बता देती हूँ कि ग्लूकोज का जो हमारे पास फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वैसे जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो होता है C6H12O6, ठीक है. इसकी एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को. इसकी हम रेशो निकालेंगे. ये तीनों ही 6 के टेबल पे जा रहे हैं. इसको करेंगे 6 1s are 6, 6 2s are 12, अगेन 6 1s are 6. 1 को हम ना भी लिखें तो खैर है. तो ये हमारे पास CH2O सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वाला फार्मूला बन जाता है, विच इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज.
ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 ग्राम ऑफ कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स का क्या फार्मूला अभी मैंने बताया है, नॉन मैस ओवर मोलर मैस। नॉन मैस 9 है, मोलर मैस कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 मोल। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मैस। इनमें से किसका मैस सेम है। दो कंपाउंड दिए हुए, दोनों का सेम आना चाहिए। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, सब में 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल में बच्चों कितना मैस होता है, जितना हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। जैसे वाटर का 18 निकालते हैं कैलकुलेट करके। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे NaCl का, सोडियम का 23 लिखा, क्लोरीन का 35.5 लिखा, इन दोनों को जमा किया, ये मैस निकाल लिया। दिस मैस इज़ कॉल्ड मोलर मैस। यानी एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में ये वाला मैस होता है जो हम इस तरीके से प्लस करके निकालते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन सब के भी 1 मोल के अंदर इनके अपने ही मैसेज होंगे, ठीक है। अब देखते हैं H3PO4 का मैस कितना है, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके, H3PO4 हाइड्रोजन का मैस 1, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फास्फोरस का मैस 31, ऑक्सीजन का मैस 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 ग्राम। ये इसके 1 मोल का मैस है H3PO4 के, 98 ग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट है H2SO4, इसका भी कैलकुलेट करेंगे। H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन का मैस 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फ़र का मैस 32 प्लस ऑक्सीजन का मैस 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस सब को भी सॉल्व करेंगे, इधर भी आंसर आता है 98 ग्राम। ये इसके 1 मोल का मैस है H2SO4 के, ठीक है। तो ये जो दोनों मैसेज हैं ये सेम आए हैं, यानी H3PO4 हो या H2SO4 हो, इन दोनों के 1 मोल का मैस सेम है 98 ग्राम। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट, तो हमें अगले ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है 11, द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है। दिस ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 × 10⁻23, और उसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो MCQ की ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जस्टिफाई मोल एज अ क्वांटिटी। तो ये आपके लास्ट में लिखा हुआ है इस पेज पे, मोल का क्वांटिटी, ठीक है, कि मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने किया है कि 1 मोल ऑफ एटम इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि उसको एक कंप्यूटर 2 बिलियन साल तक भी नहीं गिन सकता, ठीक है। तो वो भी उस सूरत में वो कह रहा है कि अगर एक कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 मिलियन एटम्स को काउंट कर ले तब भी वो एक मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसी तरह सेकंड उसने कहा है कि मार्बल्स, अगर हम मार्बल्स ले लें 1 मोल तो वो इतनी ज़्यादा होंगी कि उसकी 3 मील की थिक लेयर बन जाएगी,
1 मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, अगर एक पानी का गिलास में 10 मोल पानी ले लें तो वो इतना ज़्यादा होगा जितना कि सहारा डेज़र्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है, उसके अंदर रेत के ज़रात होते हैं। इतना ज़्यादा पानी होगा। इससे पता चलता है कि मोल एज अ क्वांटिटी कितनी बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन वो क्योंकि एटम्स हैं वो इतने छोटे होते हैं, वो नज़र नहीं आते, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड नंबर ऑफ़ आयंस इन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 एटम्स भी आएंगे, तो जितने कंपाउंड में एटम हैं, जैसे वाटर H2O, उसमें 3 एटम हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को। ठीक है, इस तरह आइंस को भी हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, नंबर ऑफ़ एटम्स is equal to number of moles multiply by 6.02 into 10 raised to power 23 multiply number of atom in one molecule of that compound. ठीक है, तो जैसे वाटर होगा तो वाटर के 3 एटम हैं, तो इस चीज़ की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आप एग्जांपल के साथ बताएंगे कि नंबर ऑफ़ एटम इन वाटर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 3। नंबर ऑफ़ एटम की जगह 3 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ आयंस लिखेंगे इन एन आयोनिक कंपाउंड, तो उसी तरह फार्मूला आएगा नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई Na पार्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ आयंस इन वन फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल की जगह यहाँ पे आएगा फार्मूला यूनिट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ होता है। तो इधर भी आप एग्जांपल लेंगे, नंबर ऑफ़ आयंस इन NaCl इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई Na पार्टिकल मल्टीप्लाई 2, क्योंकि NaCl के अंदर 2 आयंस हैं, एक सोडियम और एक क्लोराइड, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल में तो हमेशा कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हाफ मोल में हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1 मोल 1 मोल ऑफ वाटर में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हाफ का मतलब है 0.5 मोल अगर हो जाएं तो उसमें कितने होंगे? ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी और 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, आप लोगों ने साथ गिवन रिक्वायर लिखना है कि गिवन है हाफ मोल ऑफ वाटर, रिक्वायर है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फिर सॉल्व करना है। उसके बाद है जी 4th, आइडेंटिफाई डायटोमिक। डाई का मतलब है 2 एटम हो, जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम हो उन्हें डाई कहेंगे, जिसमें 3 एटम हो उसे ट्राई, जिसमें 3 से ज़्यादा हो वो पॉलीएटॉमिक। जैसे H2SO4 है, इसमें कितने एटम हैं? 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फ़र, 2 हाइड्रोजन, 4 5 6 7, टोटल 7 एटम हैं। तो दैट मीन्स कि ये पॉलीएटॉमिक होगा। 3 से ज़्यादा जब भी एटम हो तो उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड वाले में 2 एटम हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डायटोमिक। थर्ड वाले में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन यानी कि टोटल 3 हैं, ट्राइएटॉमिक। फोर्थ वाले में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन यानी डायटोमिक। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 हैं, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, सो दिस इज़ आल्सो डायटोमिक। बेंजीन C6H6 में 12 एटम हैं टोटल,
तो ये पॉली एटॉमिक हुआ, और H2O ट्राई एटॉमिक हुआ। न्यूट्रॉन्स कितने हैं C12 में और C13 में, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला है A इज़ इक्वल्स टू Z प्लस N, A इज़ इक्वल्स टू Z प्लस N। अगर हमने n निकालना हो तो z जो है वो उस साइड पे जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो रहा था, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a माइनस जेड इज़ इक्वल्स टू n, ठीक है। तो जब भी न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी हो तो a माइनस जेड करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ उसने दिया हुआ है C12 C13, ये उनके एटॉमिक मैसेज हैं। पहले C12 का निकाल लेते हैं, ठीक है। C12 12 एटॉमिक मास है उसका, और Z जो है एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 होता है, 6 आएगा। इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा जी। ये C12 की बात हो रही थी। अब C13 का अगर निकालें तो वही फार्मूला n इज़ इक्वल्स टू a माइनस जेड, तो a है 13, z 6, तो ये 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। गिवन रिक्वायर आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल का मास उसको कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो आप लिखेंगे मोलर मास इज़ द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, and the molecule which is made up of different types of atom is called heteroatomic molecule, ठीक है। बुक में भी मेंशन है। और होमोएटॉमिक एग्जांपल है H2Cl2, जैसे H2 है उसमें दोनों हाइड्रोजन ही हैं, सेम टाइप के एटम है, ठीक है, तो होमोएटॉमिक कहलाएगा। लेकिन हेट्रोएटॉमिक में HCl, जैसे एक हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा क्लोरीन है, तो वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये भी साइंस टेक्नोलॉजी वाले पेज में है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये किसने दी है, डी ब्रोगलाय ने 1924 में। नेक्स्ट एक्सप्लेन मोलेकुलरिटी ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड, ये भी उसी पेज पर है, द मोलेकुलरिटी ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे हैं, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं, ठीक है। कोई छोटा सा ऑर्गेनिज़म भी है, स्मॉलेस्ट, तो उसके अंदर भी जितने रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे हैं। तो इससे वो कहता है कि पता चलता है कि जो हमारी पूरी फिज़िकल वर्ल्ड है वो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट है डिफ़ाइन एवोगैड्रोस नंबर, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। बुक में मेंशन है इसकी डेफिनेशन। इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि 1 मोल के इक्वल होती हैं इसकी तादाद, ठीक है। हेयर एवोगैड्रो नंबर NA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहते हैं कि जो इतने नंबर ऑफ एटम्स हों, मॉलिक्यूल हों, फार्मूला यूनिट हों, दे आर इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। जैसे कि 12 एग्स 1 डज़न के इक्वल होते हैं, उसी तरह से इतने पार्टिकल 1 मोल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है डिफ़ाइन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन बुक में मेंशन है, ठीक है। विच कंटेन द ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे है फ्री रेडिकल आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल, जैसे H डॉट Cl डॉट, ये एग्जांपल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड सिलिका। ग्लूकोज का अभी ऊपर भी करके बताया है, CH2O MCQs में आया था, और सिलिका का भी बुक में मेंशन है, SiO2। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फार्मूला मास, इन सब के फार्मूला मास कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। Na2SO4 है सबसे पहले, Na2SO4। सोडियम का मास होता है 23, 2 सोडियम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, प्लस सल्फ़र का मास होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 142 ग्राम, ये इसका फार्मूला मास है।
सिमिलरली एक और नेक्स्ट है जी ZnSO4, उसमें भी जिंक का मैस लिखेंगे, फिर सल्फ़र का मैस लिखेंगे, सल्फ़र का वही 32 है, और जिंक का मैस है 65, उसको आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हैं। ZnSO4 65 जिंक है, 32 सल्फ़र है, और ऑक्सीजन है 16 × 4, तो 161 ग्राम इसका मैस आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन है CuCO3, तो कॉपर का मैस है 63.5, ये भी पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हैं, 63.5 प्लस कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन्स हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 123.5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन तीनों के मैथ्स कैलकुलेट होंगे। फिर है व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस। फार्मूला लिखना है जिसमें मोल भी आए और मैस भी आए। तो ऐसा फार्मूला अभी हमने इतनी दफ़ा यूज़ किया है, मोल्स इज़ इक्वल टू नॉन मैस ओवर मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। वो बस आपने यहाँ पे फार्मूला मेंशन करना है। नेक्स्ट है जी फार्मूला यूनिट बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। फार्मूला यूनिट का वर्ड हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, तो जहाँ आयनिक कंपाउंड आएगा वहाँ हमने कहना है फार्मूला यूनिट, बाकी सब मॉलिक्यूलर फार्मूला। Like this one is molecular formula, CH4 molecular formula, C6H12O6 molecular formula, C12H22O11 molecular formula, BaCO3 formula unit, and KBr formula unit, because they both are ionic compounds. Next long question, why does 10 gram nitrogen gas contain same number of molecule as 10 gram of carbon monoxide? इसमें पहले आपने कैलकुलेशंस साथ साथ कंप्लीट कैलकुलेशन करके और स्टेप्स के साथ फिर करेक्ट आंसर मेंशन करना है, और उसके बाद एंड पे आपने रीज़न लिखनी है कि क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ हैव द सेम मोलर मास, दैट्स वाई दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, नाइट्रोजन गैस है, इसका मतलब है N2 की फॉर्म में इसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके, सो N2 का मतलब है हाँ नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 हैं तो 14 2 ज़ा 28। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का देखें तो कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इसको भी प्लस करेंगे तो 28 ग्राम ही आएगा। दैट मीन्स इन दोनों के ये जो मास है, इस मास को क्या कहते हैं, मोलर मास। इनके मोलर मास सेम हैं, तो इस वजह से जब इसके 10 ग्राम की बात, उसने 10 ग्राम की बात की है ना, तो इनके 28 ग्राम में, तो दोनों के 28 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और जब 1 ग्राम लिखेंगे तो 28 इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम 10 ग्राम की बात करें तो ये वाली चीज़ वैसे ही सारी आ जाएगी नीचे, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी 2.15, और साथ में 10⁻23 वैसे ही आ जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ बोथ 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ CO। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद इनमें सेम आई है बिकॉज इनका मोलर मास सेम है, इनके मोल्स की तादाद सेम है। तो ये रीज़न आपने एंड पे लाजमी मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन एवोगैड्रोस नंबर। सो हियर इज़ एवोगैड्रोस नंबर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतने जो नंबर ऑफ़ एटम हो, चाहे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयनिक कंपाउंड हो, यानी फार्मूला यूनिट्स हों, इतने पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं। ठीक है, आगे उसने इसको सिंपल वर्ड्स में भी बताया, जैसे कि 12x 1 डज़न के इक्वल होते हैं, उसी तरह से इतने पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल होते हैं। ठीक है, मज़ीद उसने एग्जांपल्स दी हैं, एक एटम की दी है, एक मॉलिक्यूल की दी है, और एक आयनिक कंपाउंड की दी है। ठीक है, कि अगर कार्बन एटम है उसके भी इतने एटम्स 1 मोल होंगे,
इसी तरह ये मॉलिक्यूल है तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल होंगे, और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसके इतने फार्मूला यूनिट्स 1 मोल के इक्वल होंगे। ठीक है, उसके अलावा नीचे उसने बताया है कि फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कि अगर हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ़ आइंस निकालने हो, नंबर ऑफ़ एटम इन अ मॉलिक्यूल निकालना हो, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर एटम निकालने हो तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, यानी कि टोटल 3 एटम्स होते हैं। तो अगर इसके हम हाइड्रोजन एटम निकालना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई दिस एटम्स आ जाएगा हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के निकालना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर एक ही सोडियम आयन है और एक ही क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें Na पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के होंगे और Na ही क्लोराइड आयन के होंगे। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ आइंस देखना चाहें तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 12.04 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। डिफ़ाइन मोल, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो आप डिफ़ाइन करके थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर साथ आप फार्मूला लिखेंगे रिलेशनशिप, और एंड पे आप उस एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल वो अमाउंट है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। ठीक है, और वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और फार्मूला यूनिट्स भी। ठीक है, और इसको मोल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे भी उसने एक्सप्लेनेशन में भी आपने यही लिखना है कि मास जो है वो या तो एक एटम का एटॉमिक मास होगा, या एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, या फिर एक आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होगा। इन सब को ही वैसे AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर इनको ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो दे आर कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन सबको ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए, इस कॉल्ड 1 मोल। नेक्स्ट उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं। कार्बन का ले लें, कार्बन का मास 12 होता है तो वो 1 मोल होगा। वाटर का मास 18 होता है विच इज़ विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जो भी उनके स्टैंडर्ड मास होते हैं वो 1 मोल के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, एक फार्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नॉन मास ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। ओके, सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 मोल की अगर बात की जाए तो उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 1 मोल का मतलब है मैग्नीशियम का जो भी मास होता है उसका मास होता है 24 ग्राम, और कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, यानी कि मैग्नीशियम के 24 ग्राम में और कार्बन के 12 ग्राम में एटम की तादाद सेम होती है, और वो कितनी होती है, Na। ठीक है, मैग्नीशियम लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन। कार्बन का स्टैंडर्ड मास होता है 12 ग्राम और मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम। इन दोनों में एटम्स की तादाद सेम होती है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 6 ग्राम अगर कार्बन हो तो फिर मैग्नीशियम के कितने लेने पड़ेंगे कि एटम्स की तादाद सेम रहे। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, अगर हम कहें कि अगर 1 ग्राम कार्बन होता तो फिर मैग्नीशियम के कितने लेने पड़ते, 24 डिवाइड बाई 12। ये चीज़ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 12 2 ज़ा 24, यानी कि अगर 1 ग्राम हम कार्बन लें तो मैग्नीशियम 2 ग्राम लेना पड़ेगा, तब एटम्स की तादाद सेम होगी। लेकिन उसने हमसे 6 ग्राम का पूछा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ वैसे ही नीचे आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 6 के साथ, 2 6 ज़ा 12 ग्राम, यानी कि मैग्नीशियम का हमें 12 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर हम कार्बन का 6 ग्राम ले रहे हैं तो फिर एटम्स की तादाद सेम होगी। ठीक है, यानी कि डबल ही लेना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग में भी तो 12 से डबल है मैग्नीशियम 24 ग्राम। ठीक है, तो इसमें आपने सारा गिवन रिक्वायर में आपने इनके मैसेज लिखने हैं, कार्बन का मैस, मैग्नीशियम का मैस, फिर कार्बन का नॉन मैस 6 ग्राम लिखना है। ठीक है, और फिर रिक्वायर में आपने लिखना है कि कितने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सो ये आपके इस पेपर की डिस्कशन थी। बेस्ट ऑफ लक।